नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हो रही सियासत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा इसे नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की मिसाल बता रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन और सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर जिम्मेदारी को ईमानदारी, निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की राजनीति करती है और धर्मेंद्र प्रधान के नैतिक आधार पर इस्तीफा इसीलिए दिया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के इतिहास और अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नैतिकता नहीं बल्कि मजबूरी का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के चलते सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। क्या प्रधान का इस्तीफा दबाव का परिणाम है या फिर ये नैतिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है? और छात्र आंदोलन के बाद अब सरकार की दशा दिशा क्या होगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है और इसलिए नैतिकता के आधार पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है और हम सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं। हमारे प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे संगठन के और उनके समय में यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी बनी है। लगातार अनेकों वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने इतिहास को झांकना चाहिए। आज अपनी कथनी और करनी के कारण पूरे देश के लोगों का विश्वास वो खोते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति, ये मुकाम क्यों आ रही है, इस पर उनको चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से सरकार के एक मंत्री इस्तीफा उन्होंने दिया, ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। क्योंकि मोदी सरकार ने छात्र छात्राओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी मारा, बेरहमी से लाठीचार्ज किए, कार्रवाई किए। ये पूरी देश की जनता ने देखा है और पूरे देश में इसकी घोर निंदा हो रही है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने अब जनता का भरोसा खो दिया है और सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, कार्रवाई की, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री माफी मांगना चाहिए। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। चर्चा में आज हमारे साथ रामू नेताम भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अनादि शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुकी हैं। साथ ही गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करता हूं और सवालों की शुरुआत करता हूं। रामू जी, आपके साथ। देखिए, आपके मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आती है। मतलब मुझे तो गड़बड़ नजर आती है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, मतलब ऐसी नैतिकता तो फिर हर किसी को दिखानी चाहिए। 30 से 40 दिन जो आंदोलन चला, आप पर दबाव बना, 100 से 50 मीटर सिर्फ बच्चे आपके जो है संसद भवन से रह गए थे, इसके बाद भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। रामू जी। जी अभिनय जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अनादि शुक्ला जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी को मेरा नमस्कार। अभिनय जी, मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल सही कहा है। एक धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, वो अपना जो जीवन वो बिल्कुल ही एक
जिम्मेदारी के साथ जिया है और ईमानदारी निष्ठा पूर्वक जिया है। और ये जो उन्होंने इस्तीफा जो दिया है वो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री सही कहा है कि वो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे जिस नीट वाला विषय को लेकर, और आपको बता दूं पूरे देश में 22 लाख के लगभग एग्जाम दिए और उसके बाद जैसे होने के बाद निरस्त करने के बाद दोबारा, अच्छा, मतलब आंदोलन का कोई असर नहीं था रामू जी? कई बच्चे सफल, आंदोलन का कोई असर नहीं था? देखिए आंदोलन, छात्र, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी छात्रों से संबोधन में कहा भाई ठीक है छात्रों का आंदोलन का असर है, असर था, जिसके वजह से उसका भी मैं मानता हूं कि मोदी जी के कहने पे छात्रों से जो संबोधन में कहा और उसके बाद जो हमारे जो देश के जो शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं कहना चाहूंगा ये हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप लोग नहीं, सबसे बड़ी समस्या पता है कहां है रामू जी? आप जब कोई नेता को इतना दबाव डालकर उसको अपने पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और जब आप सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की काम करते हैं, मैं फिर एक बार शब्द का प्रयोग करूंगा, ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब काम उन्होंने क्या किया, 5 साल में कितने पेपर लीक हुए, इसको लेकर किसी से ये छिपा नहीं है। इसके बाद भी शॉर्ट श्रीफल इस तरह आप भेंट कर रहे हैं उन्हें, संसद में आने पर शॉर्ट श्रीफल इस तरह दिया जा रहा है जैसे पता नहीं कितना महान काम करके आए हैं। इस्तीफा देकर आए हैं भाई, इस्तीफा देकर आए हैं। अभिनय जी मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ही है कि इससे धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा, अगर इसी जगह मैं आपको बता दूं यूपी गवर्नमेंट में कितने पेपर लीक हुआ वो आप भी जान रहे हो, और इसमें कितने लोग इस्तीफा दिए बताइए। ये हमारे एक अनुशासन पार्टी है, अनुशासन का परिचय देते हुए इन्होंने किया है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अनादि जी, छात्रों के हित में लिया है फैसला, देखिए छात्रों के हित में सरकार झुक गई, ये तो मानते हैं रामू जी, सरकार झुकी और छात्रों के हित में इस्तीफा दिया गया है। अगर यूपीए सरकार होती तो कोई इस्तीफा नहीं होता। हाँ, इसका खंडन तो राजनाथ सिंह जी के पुराने स्टेटमेंट से ही हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यूपीए की सरकार नहीं है जो आप इस्तीफा करवा लीजिए। दूसरी चीज, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत हुआ है संसद भवन में, उससे क्या आप साबित करना चाहती है? ये बेशरम सरकार है, भाजपा की सरकार, आरएसएस के लोग पूरी तरह से बेशरम है। इतने सारे स्टूडेंट ने आत्महत्या की, 700-800 स्टूडेंट्स को इन्होंने लाठियों से मारा, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई। उसके बाद बेशर्मी देखिए इस सरकार की कि जो मंत्री इस्तीफा देकर के संसद भवन में आ रहा है उसका स्वागत करे जैसे कोई वो हीरो है। कौन सा हीरो बनाना चाहते हैं ये लोग मंत्री जी को इस्तीफे के बाद भी? और इनके इस्तीफे में भी इनका दम्भ देखिए आप। इनके इस्तीफे की लाइन पढ़ना चाहूंगी मैं कि पहले दिन से ही इस पर मैंने जिम्मेदारी ली थी और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। पहले दिन से जिम्मेदारी ली थी तो 35 दिन का आंदोलन क्यों चला? 20 जुलाई को जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, जो इतना उनको दबाने का, कुचलने का इन्होंने प्रयास किया, अपने तरीके तमाम पुराने हथकंडे अपना लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, लेकिन ये स्टूडेंट थे जो नहीं झुके। ये अपोजिशन था जो जिसने गिव अप नहीं किया स्टूडेंट्स की मांग पर। और ये हट गई, झुक गई ना सरकार। अनादि जी, झुक गई सरकार, फैसला ले लिया, इस्तीफा भी हो गया, लेकिन कम से कम चर्चा तो कीजिए। जो आप संसद में जो है कड़ा कानून बनाने के लिए जो और प्रदेश भी मांग कर रहे हैं उस पर आप चर्चा होने देते नहीं है। लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं चर्चा कीजिए बैठकर, आप नारेबाजी करते हुए बाहर चल देते हैं। इस तरह कैसे होगा? जी देखिए, चर्चा तभी शुरू हो सकती है जब जिन बच्चों के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनको डिटेन किया गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर ये सरकार ने प्रॉमिस किया है, खुद जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब ये उसको वापस ले लेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद ही तो चर्चा होगी। ये सरकार अरे गोल पोस्ट चेंज कर रही है क्या अनादि जी? इस तरह अभी आपका कहना विपक्ष का सीधे बच्चों को अगर मैं अलग भी कर दूं, इस पूरे आंदोलन को अलग कर दूं, विपक्ष का यह कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देंगे तभी चर्चा होगी। अब तो इस्तीफा भी दे दिया, सभी मांगे भी सरकार ने मान ली, कम से कम चर्चा करके उस बिल को आगे तो होने दीजिए। इस तरह कहां तक आप सदन का समय बर्बाद करेंगे? सदन का समय कब तक बर्बाद करिएगा?
देखिए आज ही एक नया नया डेटा सामने आया कि बिहार में AK-47 चलाई गई है स्टूडेंट के ऊपर। चलाई क्या नहीं गई, इसमें देखी शांत हो गई है। जाए? यहाँ मैं देखी सही गई कर है। देता हूं, चलाई नहीं जी। गई है, दिखाई दी है किसी जो है गार्ड के हाथ में या फिर किसी जी। सैनिक के हाथ में वो दिखाई दी थी, और ये जी। दावा किया जा रहा था कि डराने के लिए वो लाई गई थी, चलाई नहीं जी। गई है। तो ये ये बिल्कुल दावा गलत तो नहीं, दिल्ली गलत पुलिस बात भी कर नहीं रही है कि सुनूंगा। पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है, सरकार कह रही है, लेकिन पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, इसके सबूत सामने आ चुके हैं। इस पे कब बात होगी? जिस बच्चे का भविष्य खराब हो गया, उसकी एक आंख चली गई, इन पे कार्रवाई कब होगी? दिल्ली पुलिस पे कब कार्रवाई होगी? गृह मंत्री कब जवाब देंगे, कब माफी मांगेंगे? जब ये सारी चीजें 1 by 1 होगी ना, तभी तो इस पे आगे चर्चा अरे होगी। तो आप चर्चा में इसको भी जोड़ दीजिए कि भाई सवाल पूछिए बिल्कुल, किसने हम ऑर्डर तो- दिया था। हम तो वही- गृह मंत्री हम का तो नाम वही- लेके आप तो बोल सकते हैं कि गृह मंत्री खड़े होइए, खड़गे जवाब जी, दीजिए कि अगर- किसने जवाब वो फैसला लिया था कि पैलेट गन जी, चलेगी, जी, आंसू मैं गैस छोड़ी जवाब दे जाएगी, देती हूँ पत्थर आपको। मारे जाएंगे। आप सीधा बोल सकते हैं। आज जब खड़गे जी खड़े होकर ये सवाल करना चाह रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। फ्राइडे को भी यही चीज हो गई, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो जब हमारी बात पूरी करने ही नहीं दी जा रही, तो कैसे दो तरफा संसद चलेगी? ठीक आप है बताइए। गंगेश जी, क्या ये गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है बार बार, जो कि भाजपा पहले ही आरोप लगाती आई है? चर्चा से भाग रहा है क्या अब विपक्ष? क्योंकि अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता चर्चा से भागने का। निश्चित तौर पर अब चर्चा शुरू होनी चाहिए संसद स्तर में, क्योंकि जो एक बड़ी जीत थी, बच्चों की जो जीत हुई है खास तौर पे, कि उसमें विपक्ष का सहयोग ये भी रहा कि बच्चे 30-32 दिन से आंदोलन कर रहे थे, कोई उससे चर्चा करने नहीं जा रहा था। विपक्ष ने जैसे ही घेरा प्रधानमंत्री कार्यालय, तुरंत चर्चा करने आ गए मंत्री उनसे। इसके बाद फिर बच्चों से भी चर्चा हुई और इस्तीफा हुआ। तो है, मुझे लगता है कि संसद में जाके विपक्ष को अपने पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरना चाहिए। जो जो गलतियां उसको स्वीकार करा के जनता से माफी मंगवाई है, बच्चों से माफी मंगवाई जिनके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया है। वो बच्चे जो जो अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत खामोशी से आंदोलन कर रहे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए माफी तो आप संसद के अंदर भी करा सकते हैं ना। तो विपक्ष का अब सीधा सीधा धर्म यह बनता है कि संसद में विपक्ष को मजबूती से रखे और सत्ता पक्ष को मजबूर करे कि वहां पर माफी मांगे और वहां पर प्रदर्शन करे, इसको पूरा देश देखे पक्ष। लेकिन अभी भी अगर ये राजनीति, अगर कहीं पक्ष अपनी इसी तरह से राजनीति रखेगा कि अंदर जाके चर्चा नहीं करेगा, सत्ता पक्ष को मामले को माइंड करने का मौका मिल जाएगा। इसमें विपक्षी भूमिका बनती है। गंगेश जी, एक सवाल ये भी आता है, जब लोकसभा स्पीकर ये कहते हैं कि अगर आपको समय कम पड़ रहा है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा जितना समय आप मांगेंगे हम आपके पक्ष रखने के लिए समय देंगे। इसके बाद भी लगातार नारेबाजी करना, लगातार वॉकआउट की धमकी देना और वॉकआउट कर भी जाना, ये क्या बताता है? निश्चित तौर पर यही बताता है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष भी। मुझे लगता है इस मामले को राजनीति करने के बजाय संजीदगी से लेना चाहिए। जब सत्ता पक्ष मामले को जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया है, तो मिल बैठ के सही रास्ता निकाले। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आज बच्चों की परीक्षा एक सही ढंग से परीक्षा आयोजित हो, उसके लिए व्यवस्था बने। उस व्यवस्था को लेकर चर्चा हो कि किस तरह की व्यवस्था पूरी दुनिया का, इस जो एग्जाम होते हैं कैसे, तो खंड भारत में होता है एग्जाम, पूरी दुनिया में किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, वहां बात क्यों नहीं होता है। हाईटेक जो चीजें हो गई हैं, उन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। उनका स्टडी करके प्रॉपर रहने का सब रास्ता निकाला जाए कि बच्चों के भविष्य खिलवाड़ होना बंद हो। और जो बच्चा साल भर 2-2 साल बीत के लिए, तो बच्चे 11वीं कक्षा से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, 11वीं 2 साल तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट लेके 3-4 साल तक तैयारी करते हैं। उनकी मेहनत का फिर पानी फिर जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जो पेपर सेट कर रहा है, ऐसे भी व्यक्ति का चयन कर, जो कम से कम नैतिक रूप से जिम्मेदार हो, इसके अंदर इतना नैतिक साहस हो, इतना नैतिक बनो कि पैसे से देखे नहीं, ये पेपर को लीक ना करे। देखिए अभी इस बार जो लगातार पेपर लीक हुआ है, वहीं से लीक हो रहा है जहां से पेपर सेट हुआ है। जब पेपर सेट करने वाला लीक करना शुरू करेगा, तो उसके लिए भी एक इलाज है। सबको उनको जैसे पेपर सेट हो, जब एग्जाम होने तक उनको एक जगह में बंद कर दिया जाए। अगर इस तरह के अगर नैतिक साहस लोग नहीं दिखाएंगे, तो उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जरूरी है। ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि लोग पेपर सेट करके रामू जी, सीधे तौर पर देखिए, घिरते तो आप नजर आते हैं और घिरना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह के आपकी तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से, और मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं,
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह के पोस्ट ट्वीट आपके बड़े नेताओं की तरफ से सामने आए कि देखिए बड़ा ही अविस्मरणीय काम करके गए हैं, उन्होंने अपने 5 साल में ऐसे ऐसे काम किए कि पता नहीं क्या ही हो गया। मतलब आप जनता की नब्ज अब भी नहीं समझ पाए हैं क्या? जनता अब भी ये चाह रही है कि कम से कम आप फेयर एजुकेशन सिस्टम लेकर आए। कानून तो आप 2024 में भी ला चुके हैं, कड़ी सजा की बात आप तब भी कह चुके हैं। हुआ क्या? सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल अभिनय जी, वो 2024 में जो कानून पेश हुआ है, लागू हुआ है, उसको और कठोर बनाने के लिए संसद में और कानून लेके आ रहे हैं, जिसमें कठोर टाइटेनियम का बना देंगे। आपको भी जान रामू जी, टाइटेनियम का बना देंगे कानून को, या हीरे वीरे का बना देंगे? कठोर कानून का मतलब क्या होता है? नहीं। आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाते हैं 2024 में, आपकी सीबीआई जिसे सरगना, मुख्य सरगना कहती है सीबीआई कि इस आदमी ने जो है पेपर लीक का पूरा सरगना था, उसके खिलाफ आपके पास सबूत आप ढूंढ नहीं पाते हैं, आप कठोर कानून की बात करते हैं। बिल्कुल अभिनय जी, जो जिन्होंने इसमें लिखता है वो तो गिरफ्त में हो वही गए। मैं बताना चाहूंगा भाई, उसके लिए भी सदन में चर्चा करने के लिए बिल्कुल हमारे जो वरिष्ठ नेतागण लोग हैं, वो बिल्कुल खुले मंच पे वो रखे हुए हैं कि आए सदन में चर्चा करें। और बच्चे के भविष्य की बातें बिल्कुल हम उसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं। तो इसमें जिन्होंने भी वो किया है तो वो तो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके लिए कठोर से कठोर कानून बनेगा। बिल्कुल आप निश्चित करिए, मोदी जी की गारंटी की ये भारत है, और इसमें जितने जो लोग हैं वो आप तो देखे होंगे, इसमें कई लोग बिल्कुल नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। और उसमें जो छोटे लोगों पर कार्रवाई कर दो, बाकी टाइटेनियम के कानून का ताला लगा देंगे। अनादि जी, टाइटेनियम के कानून का ताला लगा देंगे, शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा मंत्रालय पर कोई पेपर लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाजपा हम चिंता करते हैं बातें, आप विश्वास करिए, सिर्फ बातें ही है, सिर्फ बातें ही है। प्रधानमंत्री जी जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो नहीं जाएगा इसमें। रामू जी, मैं पूरी कर लूं बात, 2 मिनट जी। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री जी 12 बजे रात को एक इंस्टाग्राम में वीडियो डाल करके अपनी एक तरफा मन की बात पूरी कर लेते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा है तो उनको सदन के पटल पर आकर की बात करनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, इसके लिए पहले दिन जी, मैं बात पूरी कर लूं रामू जी, 2 मिनट, ठीक है, बात पूरी कीजिए। पहले दिन ही जी, जब पहले दिन ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की आज सुनवाई होनी थी, मोदी जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, आज पहले दिन ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई होनी थी, तो आपकी सीबीआई के वकील तक नहीं पहुंचे। ऐसे आप छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे? संसद का सदन का सत्र चल रहा है, उसके बाद भी ना प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, ना गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। कैसे होगी बात, कैसे पूरी होगी चर्चा? गृह मंत्री जी ने ये आप बताइए कि किसने आदेश दिया था बच्चों को इतनी बेरहमी से पैलेट गन का इस्तेमाल करने का? आतंकवादी है वो, टेररिस्ट है, देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, कौन है वो जिसके ऊपर आप पैलेट गन चलवा रहे? आपके मंत्रियों के आपको आंदोलन के चलने के समय आपके मंत्री रामू जी जवाब दीजिए, चलिए रामू जी इतने सवाल किए गए, ठीक है जवाब दीजिए। भाड़े का टट्टू कह रहे थे, ये भाषा है अपने बच्चों के लिए, भाड़े का टट्टू कह रहे हैं आपके अनादि जी, ठीक है रामू जी जवाब दीजिए जल्दी से। अनादि जी, मैं कहना चाहूंगा उसमें कितने % स्टूडेंट थे ये बताइए ना। उसमें तो पूरा मैं उस दिन भी बताना चाहूंगा, उसमें स्टूडेंट अपना आंदोलन कर रहे थे, जायज है, अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का लड़ाई ये कहीं वो है क्या? आप बताइए ना। संविधान ने अधिकार दिया आंदोलन करने का, क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? जब सरकार बोल रही है, शब्द नहीं बोल रही है। मोदी जी ने नीट पेपर लीक के बाद कितने बार मन की बात, एक शब्द बोला बच्चों के लिए, एक शब्द बोला नीट पेपर लीक के लिए, मन की बात में एक तरफा बात कह के निकल गए, कभी सुनने की कोशिश नहीं की था क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आंदोलन तो जरूरी था। बच्चों को बिल्कुल संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा है, बच्चों के लिए शब्द नहीं बोला गया। इंस्टाग्राम रील की क्या बात कर रहे हैं आप और मैं बैठ के 4 रील बना सकते हैं ऐसी? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब जो है आप लोग पूरे संसद भवन को बिल्कुल एकदम वो करके बना के रखे हो, और आप लोग सदन से चर्चा करने से भाग रहे हो। और मोदी क्यों नहीं
गंगेश जी आखिरी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। गंगेश जी रील का जमाना है, रील शुरू हो गई है और कुछ दिन में हम देखेंगे शायद ब्लॉग्स भी शुरू हो जाएंगे और हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स वाले, और ये हमें देखना होगा कि क्या उन रील या ब्लॉग में क्या बच्चों के लिए बात की जाएगी। 21 बच्चों ने अपनी जान दी है और अभी खबर सामने आई है कि शायद 22वें बच्चे ने भी जो है अपना जो है विश्वास उसका बिल्कुल खत्म हो गया और शायद अब जीवन भी वो खत्म करने चला है। अभी कुछ समय पहले मेरे जहन में ये खबर आई थी। क्या अब जो सरकार करने जा रही है, चाहे हाई पावर कमेटी की बात हो, संसद में कानून की बात हो और कड़े प्रावधान की बात हो, क्या हम जो है इस मामले में आगे समाधान की तरफ जाते दिखते हैं? देखिए, अभी जो भी समाधान हो रहे हैं वो प्रतिरोधक हो रहे हैं। सुधार की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था। और विपक्ष के पास इतना अच्छा मौका है ये कि अभी सरकार वैसे भी एक फुट पे है, तो इसपे जेपीसी गठित कराई जा सकती है, ज्वाइंट पावर कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच बैठाई जा सकती है संसद स्तर पे। दूसरा, शिक्षाविदों के दल तैयार करके आप पूरे दुनिया में भेजिए शिक्षा पद्धति, इस्लामी पद्धति की स्टडी के लिए। तो स्टडी करके आके आप निश्चित तौर पर हल निकलेगा। जो दूसरे देशों में हो रही है उनसे मिला जुला कर एक ऐसा हल निकलेगा जिससे शिक्षा पद्धति अच्छी मजबूत हो सकती है। खासतौर पर परीक्षा पद्धति को मजबूत करना इसलिए जरूरी है कि पेपर लीक से बच्चों का भविष्य दांव में लग रहा है। इसको लेकर शिक्षाविदों का एक दल, अधिकारियों का दल पूरी दुनिया में जहाँ पर कड़े कानून है, जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अध्ययन करे, उसको लाकर इम्प्लीमेंट करे, तब बच्चों को भविष्य दांव में लगने से बचेगा। ब्लॉग बनाने से, रील बनाने से और राजनीति करने से इसका समाधान निकलेगा। समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है अभी इस वक्त सबसे ज्यादा। इसको लेकर विपक्ष को अपना पक्ष मजबूती से संसद भवन में रखना चाहिए। और बिल्कुल, और गंगेश जी मुझे इस बात पर एक बात और सुझाव में आती है या सुझाव देना चाहेंगे कि लेटरल एंट्री जो इतनी अच्छी सुविधा केंद्र सरकार लेकर आई थी कि आप जो बेस्ट काम करते हैं, अपनी फील्ड के महारथी हैं, उन्हें आप ऐसी फील्ड में लेकर आइए, उनसे पूरे सिस्टम को उन्हें सौंपिए और किस तरह वो इसको बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो बताएं तो कितना बेहतर हो सकता है। चाहे आप अपने देश से लाएं, विदेशों से आपको लाना पड़े, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यही समय है और इसी समय पर चाहे पक्ष हो विपक्ष को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह का हम घटनाक्रम संसद में देख रहे हैं उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई भी संवेदनशील इस मामले को लेकर है। अपनी राजनीति चमकाने में दोनों ही पक्ष हमें नजर आते हैं। देखना होगा शाम को चर्चा हो पाती है नहीं हो पाती है। इसी के साथ सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया कहूंगा। रामू जी बहुत शुक्रिया, अनादि जी बहुत शुक्रिया, गंगेश जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेटरल एंट्री के माध्यम से भी जो सरकार है वो ऐसे महारथियों को, यानी कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को, शिक्षा या एजुकेशन फील्ड में एक्सपर्ट्स को जो है पूरा सिस्टम सौंप सकती है, उससे सुधार करवा सकती है। हाई पावर कमेटी की बात तो कही ही जा रही है, देखना होगा सरकार का इस पर पक्ष क्या रहता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।